दो हिंदू शराब पी रहे थे, जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे वो। मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आ गया। मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं ये हिंदू, आकर उनको कह रहे तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी। एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। अभी तो वहाँ पर ये नोट वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे। पाकिस्तानी मुस्लिम जब इंडिया घूम के, इंडिया देख के अपने मुल्क पाकिस्तान वापस गया तो उसने वहां जाकर इंडिया की तारीफों के पुलिंदे बांध दिए। इंडिया पाकिस्तान से 2-4 नहीं, लगभग 15-20 साल आ गया। ये कहना है पाकिस्तानी मुस्लिम का पाकिस्तान में जाके। आइए इस वीडियो को डिटेल में देखते हैं। दो हिंदू शराब पी रहे थे, जब उन्होंने हमें गली में आते देखा ना तो उन्होंने शराब की बोतल छुपा ली। खुदा की कसम, आप यकीन करेंगी कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे वो। मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आ गया। मस्जिदों में जाने से कतरा रहे हैं ये हिंदू, आकर उनको कह रहे तूने अगर अजान दी ना तो तेरी आज आखिरी रात होगी। एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। अभी तो वहाँ पर ये नोट वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे ही है। वो 3000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज, वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना वो बॉर्डर तक है। ये बड़ी अच्छी बात कही। अगर आप वहाँ जाएं खुद से, मैं खुद गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, और तकरीबन भारत से? जी इंडिया, मेरी पूरी ननियाल वहाँ पे रहती है, तो वहाँ के लोग बहुत मोहब्बत करते हैं। तरक्की में कहाँ है वो? तरक्की में तो पाकिस्तान से तकरीबन 15 साल आ गया। जलवा है हमारा जी, हालांकि हम लोग ये कहते हैं कि जी उसकी ऐसी कम तैसी, इंडिया यूं हो जाए फलाना, नहीं भाई असल में जो है ना वहाँ की आवाम से पूछे तो कहते हैं कि वो हमें बहुत बड़ा दुश्मन समझते हैं, बड़ा डिग्रेड करते जो है ना कि मुसलमानों को कहेंगे ना पाकिस्तान आ जाओ, कभी भी नहीं आएंगे। सही पकड़े हैं, क्यों आएंगे कभी भाई? भी नहीं आएंगे, ये बात ना करें। सारे मुसलमान ऐसे नहीं है मेरी बहन, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने तो जितने लोगों को देखा है ना, मैं वहाँ पे हर तकरीबन महीना गुजार के आता हूँ, ठीक है ना, लेकिन कभी नहीं मैंने देखा कि किसी ने मुझे गले ना लगाया। यानी हिंदू क्या, मुसलमान क्या, सिख क्या, ईसाई क्या, वहाँ पे सब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह मैंने देखा है। मैं एक जगह खत करवाने चला गया, उसने मुझसे पैसे ही नहीं लिए, हिंदू था वो। सभी लोग अफरीदी की तस्वीर लगाई है, मैंने उससे पूछा कि अल्लाह के बंदे ये तस्वीर तो अफरीदी की है, तो उसने कहा तो यार अच्छा खेलता है, हमें पसंद है। हम कहते हैं कि वो हमारे साथ कुछ, अभी कहते हैं कि वो हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करते हैं लोग। अच्छा ऐसा नहीं है। देखिए आपने अक्सर से जो है ना टीवी शो पे देखा होगा कि पाकिस्तानी अवाम जो है ना, एक पाकिस्तानी एंकर जो है वो इंडिया का झंडा लेके कहता है इसको फाड़ दो, मैं आपको इतने पैसे दूंगा, लेकिन किसी ने फाड़ा नहीं फाड़ा। इसी तरह पाकिस्तान की भी वीडियो है, आप देखें इंडिया के अंदर, मेरठ के अंदर एक बंदी जो है ना वो पाकिस्तानी जो है ना फ्लैग लेके छोटा सा जो है ना वो घूमती रही है। मतलब उसने तकरीबन 50% लोगों से जो है ना ये बात शेयर की है कि आप इसको फाड़ें और हम आपको कोई गिफ्ट देते हैं, लेकिन नहीं फाड़ा किसी ने। अभी तो वहाँ पर ये नोट वाला जो सिस्टम है ये खत्म हो गया है, सब कुछ ऑनलाइन ही होता है वहाँ पर। यूपीआई नोट का भी है। वही तो बता रही हूँ कि Google अभी Pay, ये Phone आपने Pay, रिसेंट अगर Paytm, खबर सुनी हो, UPI, ये अभी हुआ है कुछ अरसे में, कि उनका जो नोट वाला सिस्टम है ना, हम पैसे पकड़ाते हैं ना कि ये ले पैसे, हमने चीज लेनी है, वो ऑनलाइन यूपीआई के जरिए ऐसे पेमेंट कर। बिल्कुल ऐसे ही है अल्हम्दुलिल्लाह। वहाँ पर तो रेडी वाले ने भी जो है ना वो रखा हुआ है। बिल्कुल, ठेले वाले, सब्जी वाले, कि जून में मेरे मामू के साथ सबके पास सेटिंग हो गई थी कि हम लोग, यूपीआई मामू है वहाँ पर? मेरे सारे मामू वहीं पे ही है। आपका बड़ा क्लोज कनेक्शन है उनके साथ। 6 खाला है, 9 मामू हैं। ओह माय गॉड। दाना ने 2 शादियां की हुई थी, सिर्फ मेरी वालदा अकेली यहाँ पर है, बाकी सारा खाना माइग्रेटेड है ना आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, तो आप वहाँ पर जाते हैं और क्या तरक्की थी वहाँ की, मैं जानना चाह रही हूँ। तरक्की के मामले में जो है ना सिर्फ और सिर्फ जो है ना मैं इतना ही कहूँगा कि आप उनके मॉल्स में चली जाएं। ये है ना अपना, आपने नाम सुना हुआ है, मशहूर है हल्दीराम, ठीक है ना, 270 रुपये की थाली है, 2 अफराद पेट भर के खाना खाते हैं। 270 रुपये की थाली, यानी उसके अंदर आपके 2 पराठे हैं, ठीक है ना, और 4 किस्म की सब्जियां हैं, एक ड्रिंक है, फिर 3-4 किस्म की उन्होंने जो है ना साइड जो है ना वो चटनियाँ भी रखी हुई हैं। इतनी बड़ी थाली है कि आप जब देखें तो आपको पता लगे कि भाई ये थाली एक बंदा कैसे खाएगा, और उसका रेट क्या है 270 रुपये। यानी उनकी कमाई के हिसाब से तो ठीक है, यानी 40 रुपये की तो बिरयानी की प्लेट है, और यहाँ पर जो है ना 150 रुपये की बिरयानी की प्लेट है, उसमें बोटी भी नहीं देते, और वो भी चिकन की। सुनिए, अभी 300 पे पहुँच गई है। मतलब जिसमें बोटी नहीं है 300 रुपये बिरयानी, जिसमें बोटी नहीं है उसकी बात कर रहा हूँ। तालीम की अगर
बात करते हैं तो क्या था? बहुत ऊपर है असल में जो है ना। देखिए मेरी बहन, अगर आप अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा रही है ना, तो वो तो है ही नहीं। जितने अच्छे मार्क्स लेंगी ना, उतने आपको पैसे मिलेंगे। आपको मालूम है इस बात का? बच्चे जो है ना वहाँ पर सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं ना, तो सरकार जो है ना बच्चों को मंथली पैसे देती है कि हमारे स्कूल आएँ और पढ़ाई करें। और मेरी एक मामू की बेटी है, ठीक है ना, वो फर्स्ट ईयर में गई है, तो उसको अब जो है ना वो 3,000 रुपये मंथली मिलता है कॉलेज से। तो मुस्लिम है ना, तो मुसलमानों को सहूलतें मिल गई है वहाँ पे मुसलमानों को नहीं, यार सोच है, उसको सहूलत है जो वहाँ का रिहाई मतलब मुस्लिम है, मुकामी है ना। चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। भाई देखिए ना, उसकी पैदाइश तो कोई वहीं भी की है हो, ना, सभी को वो तो फिर फैसिलिटी उसको मिलेगी। क्या मसला है? उसको थोड़ी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई से थोड़ी मसला है। उसको मसला ये है कि ये अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ का पैदाइशी है, यहाँ का रिहायशी है, तो उन्होंने उसको फैसिलिटीज देनी है। मुसलमानों की क्या कंडीशन है, क्या तफरका किया जाता है कि ये हिंदू है इसको नहीं, राशन नहीं, दो, मुस्लिम है इसको ना दो, ठुड्डे मारो इसको। ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल नहीं। वहाँ पे 4 रुपये लीटर घासलेट है। मिट्टी का जो तेल है ना, वो राशन कार्ड पे 4 रुपये लीटर मिलता है। अच्छा, हाँ जी, और वैसे 40 रुपये लीटर है। ये तो आपने बड़ी डेवलपमेंट बता दी है, मुझे तो खैर इस चीज का आइडिया नहीं था। नहीं नहीं, वहाँ पे कभी आप जाएं तो सही। आप तो मुस्लिम, हम तो सुनते हैं मीडिया पर कि वहाँ पर मुसलमानों को तो उन्होंने, मैं कहती हूँ, तलवारों के साथ नीचे रखा हुआ है। क्या है ये, क्या है? सब गलत है, सब जो है ना फेक बातें। जब तक आप जाएंगी नहीं ना, जब तक आपको पता नहीं लगेगा। तो मुसलमानों के लिए इंडिया क्या है? अल्हम्दुलिल्लाह बेस्ट है। अभी मैं आपको बताता हूँ, ये जो है ना, ये बहुत ही वहाँ पर पॉजिटिव जो है ना मैसेज दिया सदर बाजार इसने। के अंदर एक मस्जिद है, उसका नाम है ऊंची मस्जिद। ये मैं क्या सुन रही हूँ सर? ऊंची मस्जिद के नज़दीक से उन्होंने मेट्रो गुजारनी थी, तो जो है ना उन्होंने मेट्रो क्यों नहीं गुजारी वहाँ से? क्योंकि वो मस्जिद को तोड़ना पड़ना था। आपको मालूम है? तो मोदी ने कहा कि इस मस्जिद को तोड़ना नहीं है, इसका रास्ता चेंज कर दें। हम तो यहाँ पर बड़ा ही वो सुनते हैं कि वहाँ मुसलमानों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता या ये वो। तो आप खुद देख कर आए हैं, तो मुसलमान वहाँ प्रोग्रेस कितनी है मुसलमानों की? बहुत है हर चीज़ में भाई। ये सरकारी मुलाजिम, मेरे मामू जो है ना, बड़े मामू मेरे 17वें ग्रेड के अफसर हैं वहाँ पे, मुसलमान है। तो क्या मतलब है? वो मतलब अगर वहाँ पर रिहायशी है, अगर पढ़े लिखे हैं, तो उनको क्या, उनको जॉब नहीं मिलेगी? अगर हम बात भाई ये थे वीडियो में आपने देखा कि जो पाकिस्तानी जो बुजुर्ग थे, जब उन्होंने इंडिया घूम के वापस गए ना, जो उनके एक्सपीरियंस हैं, जो उन्होंने बातें शेयर की, भाई वो बहुत ही बढ़िया थी। मतलब एक पॉजिटिव मैसेज दिया कि इंडिया मुसलमानों के खिलाफ नहीं है, बिल्कुल उनके साथ ही है। ठीक है ना? क्योंकि आप देखोगे कि मीडिया पे, जो पाकिस्तानी मीडिया है, वहां पर प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि इंडिया के लोग हैं वो मुसलमानों के खिलाफ हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में भी मुसलमान हैं, वो भी खुश हैं। ठीक है ना? इंडिया मुसलमानों के लिए भी उतना ही है जितना हिंदुओं के लिए है, जितना सिखों के लिए, सभी के लिए उतना ही बराबरी का हक यहाँ पे है। ठीक है? और बात की जाए, उन्होंने बात की कि अपना जो हल्दीराम की थाली है, वाकई ऐसा ही है। हल्दीराम की थाली यहाँ पर वही 250-300 की है, उसमें बहुत बढ़िया क्वालिटी के उनके पकवान मिलते हैं, डिफरेंट तरह के। वही बात है, पाकिस्तान में वही बिरयानी आपको 150 की मिलती है। सिर्फ अगर बिरयानी ही 150 की है बिना बोटी की, इनके अकॉर्डिंग जो बोटी वाली है तो और महंगी होगी। मतलब कहने का भाव ये है कि इस भाई साहब ने, इन बुजुर्गों ने बहुत ही पॉजिटिव मैसेज दिया है, जो कि इंडिया में है वही उनको बताया वहां पर जाके। तो गाइस ये थी आज की वीडियो आपको कैसे लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपकी कोई फरमाइश है कि किसी वीडियो को हम देखें, उस पर रिएक्ट करें, तो प्लीज वो भी आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं करते हैं रैप, मिलते हैं एक और वीडियो में। टिल देन बाय।